श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 66 के आगे वाला उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो इस भाष्य में निर्णय ये होने वाला है कि मोक्ष के लिए कारण कौन। 3 विकल्प किए थे, ज्ञान कारण है अथवा कर्म कारण है अथवा दोनों कारण है। तो सिद्धांतियों ने उत्तर दे दिया केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष होगा, क्योंकि आत्मज्ञान ही भेद प्रत्ययों का निवर्तक है और मोक्ष पर्यंत अवसायी है। ये बात कही थी। अब अविद्या के कारण आत्मा में जो आरोपित क्रियाकारक फल भेद बुद्धि है उसका स्वरूप बताया था। मम कर्म अहम कर्ता अमुष्मयी फलाय इदम कर्म करिष्यामि। इस प्रकार की जो अनादिकाल से प्रवृत्त हुई अविद्या है, उस अविद्या का निवर्तक है कौन? ज्ञान। अब कैसा निवर्तक है इसका विचार कर रहे आगे। अस्याः भाष्य में मिला, अस्याः अविद्यायाः निवर्तकम्। इसके आगे वाला उद्धरण चिन्ह में लीजिए। अयम् अहम अस्मि केवलः अकर्ता अक्रियः अफलः न मत्तः अन्यः अस्ति कश्चित् यहाँ तक। इति एवं रूपम् आत्म विषयम ज्ञानम उत्पद्यमानम कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धे निवर्तकत्वात्। ठीक है, वो आत्मज्ञान अविद्या का निवर्तक कैसा है इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो देखिए शुरू से, अस्याः अविद्यायाः, अविद्या का स्वरूप ऊपर बताया। मम कर्म अहम कर्ता अमुष्मयी फलाइदम करिष्यामि, है कि नहीं। ये आत्मा में आरोप हो रहा है अविद्या के कारण। तो इस प्रकार की अविद्या और अविद्या का कार्य, इसका निवर्तक कौन है? तो ज्ञान है। तो वही लिखा है अस्याः अविद्यायाः निवर्तकम कौन? ज्ञानम। ज्ञानम आगे पद आया है ना, 8-10 शब्द छोड़ने के बाद ज्ञानम, तो ज्ञान के साथ अन्वय। अस्याः अविद्यायाः निवर्तकम् ज्ञान। वो ज्ञान किस विषय? तब उसके पीछे दिया है आत्म विषयम ज्ञानम। आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान अविद्या का निवर्तक है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। तो जो ज्ञान अविद्या का निवर्तक है उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो बीच में स्वरूप भी बताया। कैसा? अयम अहम अस्मि। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और निश्चय हो चुका कि अयम यह ब्रह्म ही मैं हूँ, अयम अहम अस्मि। पुनः कैसा हूँ जी? केवलः, केवल हूँ। ठीक है जी। अकर्ता हूँ, कर्ता रहित हूँ, कोई कर्तृत्व मेरे में नहीं है। ठीक। अक्रिय हूँ, क्रिया रहित हूँ। अफलः, फल का भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं तो न मत्तः अन्य अस्ति कश्चित्, मत्तः अन्य कश्चित् न अस्ति, मेरे को छोड़कर दूसरा और कोई है नहीं। इति एवं रूपम किम ज्ञानम। कैसा? आत्म विषयम ज्ञानम। इस प्रकार का आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान ही अविद्या का क्या है जी? निवर्तक है, ये कहा। ठीक है, पुनः देखिए। अस्याः अविद्यायाः निवर्तकम् अयम अहम अस्मि केवलः। केवल पद आया ना, उसका अर्थ देखिए। केवलः बराबर एकः, एकः पूर्ण विराम। अकर्ता बराबर कर्तृत्व रहित, कर्तृत्व रहित पूर्ण विराम।
अक्रियः बराबर न विद्यते क्रिया यस्मिन्, न विद्यते क्रिया यस्मिन् सः अक्रियः। अक्रियः पूर्ण विराम। न अयं क्रिया करोति, न अयं क्रिया करोति अर्धविराम। न अपि अस्मिन् क्रिया सन्ति, न अपि अस्मिन् क्रिया सन्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। अफलः बराबर अभोक्ता इत्यर्थः, अभोक्ता इत्यर्थः पूर्ण विराम। एवं विद अयम आत्मा, एवं विद अयम आत्मा अहम अस्मि, अहम अस्मि इति मत्तः अन्यः, मत्तः अन्यः कश्चित् न अस्ति, मत्तः अन्यः कश्चित् न अस्ति इति च एवं रूपम ज्ञानम्, इति च एवं रूपम ज्ञानम् पूर्ण विराम। इदं ज्ञानम्, इदं ज्ञानम् अविद्यां कदा निवर्तयति, अविद्यां कदा निवर्तयति इति अतः आह उत्पद्यमानम् इति, उत्पद्यमानम् इति हो गया। ठीक है, देखिए अर्थ। तो भाष्य में शब्द आया था केवल, केवल का अर्थ कर दिया एक, बस अकेला मैं हूं, केवल हूं। और कैसा बताया, अकर्ता हूं। अकर्ता का मतलब लिख दिया कर्तृत्व रहित, कोई क्रिया मेरे में नहीं होती है, क्रिया रहित, कर्तृत्व रहित। क्रिया रहित के लिए आगे का शब्द आ रहा है, इसमें कर्तृत्व का भाव, लेकिन कर्ता मैं नहीं हूं, ये कहने का भाव। अक्रिय मतलब न विद्यते क्रिया यस्मिन् स अक्रिय, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया विद्यमान नहीं है उसको बोलते हैं क्या, अक्रिय। न विद्यते क्रिया यस्मिन् सह तथोक्तः। आगे नायम क्रिया करोति, अयम आत्मा क्रिया न करोति, यह आत्मा कोई भी क्रिया करता नहीं है। न अपि अस्मिन् क्रिया सन्ति, ये क्रिया करता भी नहीं है और न इसमें कोई किसी प्रकार की क्रिया भी है। ठीक है ना, न अपि अस्मिन् क्रिया सन्ति इत्यर्थ। ठीक, और कहा था अफलः, अफल का अर्थ है अभोक्ता, भोक्ता नहीं आत्मा। एवं विद अयम आत्मा, इस प्रकार का यह आत्मा अहम अस्मि, मैं ही हूं इति मत्त अन्य कश्चित न अस्ति, मेरे को छोड़कर दूसरा कोई है नहीं, न अस्ति। इति च एवं रूपम ज्ञानम, इस प्रकार का ज्ञान उस अविद्या को निवृत्त कर देता है। अब ये ज्ञान इदम ज्ञानम अविद्याम कदा निवर्तयति, कब निवृत्त करता है भाई? तो उत्तर दे दिया, भाष्य में आया है उत्पद्यमानम, उत्पन्न होते ही निवृत्त कर देता है। ऐसा नहीं कि उत्पन्न होने के बाद कुछ देर लगाकर बाद में निवृत्त कर देता है विद्या को, ऐसा नहीं है। पंक्ति देखिए भाष्य में, अस्याः विद्याया निवर्तकम् अयम् अहम् अस्मि, केवल अकर्ता अक्रिय अफलः, अफल के बाद अर्धविराम, न मत्त अन्य अस्ति कश्चित् इति एवं रूपम आत्म विषयम ज्ञानम उत्पद्यमानम, उत्पन्न होते ही क्या करता है? निवृत्त कर देता है। तो वही कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धि निवर्तकत्वात्। देखिए ये ज्ञान उत्पद्यमानम ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होते ही क्या करता है? कर्म प्रवृत्ति हेतु भूत,
कर्म में होने वाली जो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का हेतु स्वरूप जो भेद बुद्धि है, उस भेद बुद्धि को निवृत्त कर देता है, निवर्तक है कौन? ज्ञान। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा यहां पर यह उत्पन्न होगा कि इसी पैराग्राफ के आरंभ में क्या कहा था कि अस्याः अविद्यायाः निवर्तकम ज्ञान, इस अविद्या का निवर्तक ज्ञान है। ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं कि ये ज्ञान कर्म प्रवृत्ति हेतु भूतायाः भेद बुद्धि है निवर्तकत्वात्, ये कह दिया, हेतु दिया, ये हेतु हुआ। ठीक है जी। अविद्या का निवर्तक वो इसलिए है, इसलिए माना जाएगा कि वह ज्ञान उत्पन्न होते ही कर्म प्रवृत्ति हेतु भूत जो भेद बुद्धि को निवृत्त कर देता है। अब बोलेंगे भाई अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पन्न हुआ तो मैं करता हूं ये कर्म, ये इसका फल, इस प्रकार के भेद बुद्धि को निवृत्त कर दिया। तो भेद बुद्धि को तो निवृत्त कर दिया, ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि अकेला मैं हूं, है कि नहीं, अकर्ता हूं, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होने पर कोई भेद बुद्धि रहती नहीं है, ये बात तो समझ में आ जाती है। किंतु उस भेद बुद्धि की निवृत्ति होने से अविद्या की भी निवृत्ति हो गई, ये कैसा समझे? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या कहा था? अविद्या का निवर्तक ज्ञान है, किंतु अविद्या का निवर्तक ज्ञान है, इस बात को समझाने के लिए कहा ले आए ज्ञान का स्वरूप बताकर कि भेद बुद्धि का निवर्तक ज्ञान है, ये बात बताई। अब भेद बुद्धि का निवर्तक है ज्ञान, ये बात तो सरल समझ में आ जाती है, किंतु अद्वैत क्यों कि अद्वैत ज्ञान होने पर भेद बुद्धि रहती नहीं है। किंतु भेद बुद्धि का निवर्तक होने से अविद्या का वो निवर्तक है, ये बात कैसे? लग गया पंक्ति? अब इस पर थोड़ा लिखेंगे तब पता चलेगा। तो जो अंतिम पंक्ति आई है ना, कर्म प्रवृत्ति हेतु भूतायाः भेद बुद्धि निवर्तकत्वात्, लिखेंगे इस संबंध में, इसके संबंध में। इदं ज्ञानम, इदं ज्ञानम अविद्यां कुतः निवर्तयति, अविद्यां कुतः निवर्तयति इति अतः आह, इति अतः आह कर्म प्रवृत्ति हेतु इति। कर्म प्रवृत्ति हेतु इति। ठीक है, आगे पूर्ण विराम। कर्म प्रवृत्तौ हेतु भूतायाः, कर्म प्रवृत्तौ हेतु भूतायाः भेद बुद्धेः बराबर क्रियाकारक फल भेद प्रत्ययस्य, क्रियाकारक फल भेद प्रत्ययस्य निवर्तकत्वात् हेतोः, भेद प्रत्ययस्य निवर्तकत्वात् हेतोः पूर्ण विराम। आगे अविद्यानाश पूर्वकः ही भेद बुद्धि नाशः, अविद्यानाश पूर्वकः ही भेद बुद्धि नाशः अर्धविराम। अविद्या पूर्वकत्वात् भेद बुद्धेः, अविद्या पूर्वकत्वात् भेद बुद्धेः पूर्ण विराम। भेद बुद्धि रूप कार्यलिंगानुमेया, भेद बुद्धि रूप कार्यलिंगानुमेया ही अविद्या, ही अविद्या पूर्ण विराम। भेद बुद्धि रूप कार्याभावे, भेद बुद्धि रूप कार्याभावे केन लिंगेन, केन लिंगेन अनुमातुं शक्यते,
केन लिंगेन अनुमातुं शक्यते। प्रश्न चिन्ह। न केन अपि इति कृत्वा न केन अपि इति कृत्वा भेद बुद्धि निवर्तकम् भेद बुद्धि निवर्तकम् इदम आत्मज्ञानम इदम आत्मज्ञानम अविद्या निवर्तकम एव इति भावः। अविद्या निवर्तकम एव इति भावः। पूर्ण विराम। तस्मात् आत्मज्ञानम एव आत्मज्ञानम एव स्थूल भेद प्रत्यय निवर्तकत्वात् समूल स्थूल नहीं समूल भेद प्रत्यय निवर्तकत्वात् मोक्ष साधनम इति। मोक्ष साधनम इति हो गया। पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, इदम ज्ञानम अविद्याम कुतः निवर्तयति। यह ज्ञान अविद्या को क्यों निवृत्त करता है, कैसा निवृत्त करता है। इत्यत आह कर्म इति। कर्म प्रवृत्ति पद आया था ना भाष्य में, उससे बताया, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे। कर्म प्रवृत्तौ हेतुभूताया भेद बुद्धे। कर्मों में प्रवृत्ति जो हो रही है उसमें हेतु कौन है जी, भेद बुद्धि। जब तक भेद बुद्धि है, मैं करता हूँ, ये कर्म है, अमुक फल मुझे चाहिए, इस प्रकार की भेद बुद्धि है, तब वही क्या होता है, कर्म में प्रवृत्ति होती है। तो कर्म प्रवृत्तौ हेतुभूताया भेद बुद्धि। हेतुभूत ऐसी जो भेद बुद्धि कैसी, क्रिया कारक फल भेद प्रत्ययस्य निवर्तकत्वात् हेतु हो। और इस भेद प्रत्यय का निवर्तक है कौन, ज्ञान। इसी से समझ जाते हैं हम लोग कि वह ज्ञान अविद्या का निवर्तक है। कैसे, आगे क्यों, तो अविद्या नाश पूर्वक ही भेद बुद्धि नाश। देखिए ज्ञान ने भेद बुद्धि का तो नाश कर दिया ना, तो भेद बुद्धि का नाश ज्ञान सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकता है। फिर कैसा करता है, वो ज्ञान अविद्या की निवृत्ति करता है, और अविद्या की निवृत्ति होने के कारण भेद बुद्धि की निवृत्ति होती है। क्यों, कि भेद बुद्धि कार्य है, और भेद बुद्धि का कारण है कौन, अज्ञान। तो कारण का नाश हो गया तब कार्य का नाश होता है। तो ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या करता है जी, कारण जो अज्ञान उसका नाश करता है। फिर उस अज्ञान का कार्य जो भेद बुद्धि, उसका नाश होता है। किंतु हमको दिखाई देता है यहाँ पर डायरेक्ट कि ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भेद बुद्धि चली गई, किंतु ऐसे ही ज्ञान उत्पन्न होते ही भेद बुद्धि नहीं गई। तो उस ज्ञान ने अज्ञान का नाश किया, तब जाकर भेद बुद्धि क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है ना जी। देखिए आगे, अविद्या नाश पूर्वक ही भेद बुद्धि नाश। क्यों, अविद्या पूर्वक भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि कैसी है जी, अविद्या पूर्वक है, मतलब अविद्या है तो भेद बुद्धि है, अविद्या नहीं है तो भेद बुद्धि नहीं है। तो जब तक ज्ञान होने के पहले भेद बुद्धि थी, इसका मतलब अविद्या थी। अब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भेद बुद्धि रही नहीं, इसका मतलब क्या, अविद्या भी रही नहीं है। क्योंकि अविद्या रहती तो भेद बुद्धि रहती, भेद बुद्धि रही नहीं, इसका मतलब अविद्या की भी क्या हुई, निवृत्ति हुई। यह अर्थ अविद्या पूर्वकत्वात् भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि रूप कार्य लिंगानुमेया ही अविद्या। अविद्या अविद्या है क्या जी, भेद बुद्धि रूप जो कार्य है, भेद प्रतीत होना, उस लिंग को मानकर अनुमेय होती है क्या, अविद्या। जैसे किसी व्यक्ति में भेद बुद्धि है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, स्वर्ग मुझे प्राप्त है, ये मुझे कर्म है, आदि आदि, कर्ता कर्म कारण, ये सब भेद बुद्धि है। तो समझ जाते हैं हम लोग इसमें भेद बुद्धि है, इसका मतलब इसमें क्या है, अज्ञान है, तत्व को जाना नहीं है कि नहीं।
तो भेद बुद्धि को हेतु बनाकर, लिंग बनाकर अनुमेय होती है कौन? अविद्या। अब ज्ञान से जब ज्ञान उत्पन्न होने पर जब भेद बुद्धि की प्रतीति ही नहीं आ रही है, तो किसको लिंग मानकर, हेतु मानकर अविद्या का अनुमान करेंगे? कर नहीं सकते। अर्थात अविद्या क्या हुई है? नष्ट हो चुकी है। ठीक वही लिखा, भेद बुद्धि रूप कार्य लिंगानुमेया ही अविद्या। भेद बुद्धि रूप कार्याभावे, भेद बुद्धि रूप जो अविद्या का कार्य था वही नहीं रहा भी, तो कार्याभावे केन लिंगेन अनुमातुम शक्यते, कौन से लिंग से आप अनुमान कर पाएंगे अविद्या का? अर्थात कोई हेतु आपको मिलेगा नहीं अविद्या का अनुमान करने के लिए। न केनापि इति कृत्वा, ऐसा होने से भेद बुद्धि निवर्तकम इदम आत्मज्ञानम, भेद बुद्धि को निवृत्त करने वाला यह आत्मज्ञान अविद्या निवर्तकम एव इति भाव, वो अविद्या का निवर्तक ही है कि नहीं? दिखाई नहीं दे रहा, हमको पता नहीं चल रहा है, किंतु भेद अविद्या रहती, ज्ञान होने पर भी अविद्या रहती तो भेद बुद्धि रहती, तो भेद बुद्धि रही नहीं, इसका मतलब ज्ञान ने क्या कर दिया? अविद्या की निवृत्ति कर दिया। तो ये हेतु इसलिए दिया था भाष्य में, कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धि निवर्तकत्वात्, इस प्रकार की भेद बुद्धि का निवर्तक ज्ञान होने से समझ जाते हम लोग, इस ज्ञान ने अविद्या की निवृत्ति कर दी। ठीक, आगे देखिए टिप्पणी में, तस्मात् आत्मज्ञानम एव, इसलिए आत्मज्ञान ही क्या जी? समूल भेद प्रत्यय निवर्तकत्वात् मोक्ष साधनम, आत्मज्ञानम एव मोक्ष साधनम, आत्मज्ञान ही मोक्ष का क्या है? साधन है। क्यों? कि समूल भेद प्रत्यय निवर्तकत्वात्, भेद प्रत्यय और उसका मूल है अज्ञान, तो मूल सहित अज्ञान सहित भेद प्रत्यय का निवर्तक ज्ञान होने से वह ज्ञान ही मोक्ष का क्या है जी? साधन है। शुरू में सिद्धांत बताते समय संग्रह वाक्य में कहा था ना, तो क्या केवलस्य आत्मज्ञानस्य तो निःश्रेयस हेतुत्व, केवल अकेला आत्मज्ञान ही निःश्रेयस का कारण है, मोक्ष का कारण है। इसी बात की सिद्धि हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे अब भाष्य में। तो यहां तक पंक्ति लग गई ना, कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धि निवर्तकत्वात्। आगे तू शब्द पक्षद्वय व्यावृत्त्यर्थ, पूर्ण विराम। अब देखिए तू शब्द कहाँ आया भाई? तू शब्द जब सिद्धांत बताने के लिए शुरू किया था, संग्रह वाक्य में आया है तू शब्द। मिला कहां पर? आत्मज्ञानस्य तू केवलस्य, मिला क्या नहीं? वो उस तू शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ निशाना करना चाहिए कि वो तो शुद्ध और ये तू शब्द, इसको देखते ही पता चले कि वहां की व्याख्या हो रही करके, ऐसा दोनों को एक जैसा निशान होना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई तू शब्द नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा कहाँ का तू शब्द बोल रहे, क्योंकि श्लोक में तो है नहीं और श्लोक का व्याख्यान तो पूरा भी हुआ है, तू शब्द है भी नहीं है, तो कौन सा तू शब्द में बोल रहे हैं? ठीक, चलिए भाई, तो तू शब्द पक्षद्वय व्यावृत्त्यर्थ, जो तू शब्द आया था ना, कहा आत्मज्ञानस्य तू केवलस्य, केवलस्य आत्मज्ञानस्य तू निःश्रेयस हेतुत्व, तू परंतु केवल आत्मज्ञान ही क्या है जी? निःश्रेयस का हेतु है, ये बात कही। अर्थात तू शब्द क्या कर रहा है? न कर्म निःश्रेयस के लिए कारण है, न समुच्चय निःश्रेयस के लिए कारण है। ये बात कही किसने? तू शब्द ने। वही तू शब्द पक्षद्वय व्यावृत्त्यर्थ, उसी को लिख रहे आगे, न केवलेभ्य कर्मभ्य अर्धविराम, न च ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम निःश्रेयस प्राप्ति इति पक्षद्वयम निवर्तयति। ठीक है जी, देखिए न केवलेभ्य कर्मभ्य, न केवल कर्म से मोक्ष मिलेगा, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी, न च ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम, ज्ञान और कर्म इन दोनों का समुच्चय से भी निःश्रेयस प्राप्ति न, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी नहीं। लग गया जी, न केवलेभ्य कर्मभ्य,
न च ज्ञान कर्माभ्याम समुचिताभ्याम निश्रेष प्राप्ति ही इति। इस प्रकार के पक्ष द्वयम निवर्तयति, दोनों पक्षों को निवृत्त कर दिया किसने? तू शब्द ने। ठीक है जी, चलिए भाई। क्यों? एवकारार्थकत्वात् तू शब्दस्य इति भाव, ऐसे लिख के रख सकते हैं। मतलब एव तू शब्द का जो अर्थ है वो एव अर्थ में आया है। कौन? तू शब्द। एवकारार्थकत्वात् तू शब्दस्य इति भावः। हो गया जी। एव कारार्थकत्वात्, एव शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ में तू शब्द आया है, इसलिए उसने उन दोनों पक्षों को निवृत्त कर दिया। हो गया। चलिए, इति पक्ष द्वयम निवर्तयति हुआ ना अभी अंतिम में। इस पर एक वाक्य लिखेंगे, तस्मात् कर्म अर्धविराम समुच्चयः वा, समुच्चयः वा न मोक्ष साधनम इति सिद्धम। न मोक्ष साधनम इति सिद्धम पूर्णविराम। भेद प्रत्यय पूर्वकत्वेन, भेद प्रत्यय पूर्वकत्वेन कर्मणः समुच्चयस्य वा, कर्मणः समुच्चयस्य वा कैवल्य फलावसायित्व अभावात्, कैवल्य फलावसायित्वाभावात्। ठीक, देखिए, तस्मात् इससे सिद्ध हुआ कर्म किंवा समुच्चय मोक्ष का साधन नहीं है, क्योंकि वो भेद प्रत्यय पूर्वक है। और भेद प्रत्यय पूर्वक होने के कारण भेद प्रत्यय पूर्वकत्वेन कर्मण समुच्चयस्य वा, कर्म किंवा समुच्चय वह दोनों भी कैवल्य फलावसायित्वाभाव, कैवल्य रूप मोक्ष रूप फल देने के लिए वो समर्थ नहीं है। कैवल्य फलावसायित्व का अभाव है उसमें, कैवल्य फल में पर्यवसान उनका हो नहीं सकता, ये कहा, क्योंकि भेद है। और मोक्ष तब होता है जब सब भेद की निवृत्ति होती है। चलिए भाष्य में आगे चलेंगे। अकार्यत्वाच्च निश्रेयस्य, इसके ऊपर अवतरणिका के रूप में एक छोटी पंक्ति लिखेंगे। कर्मण मोक्ष साधनत्वाभावे, कर्मण मोक्ष साधनत्वाभावे हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह अकार्येति। ठीक है जी। चलिए, कर्म मोक्ष का साधन नहीं है, मोक्ष साधनत्वाभावे, मोक्ष का साधन नहीं है, इसके लिए अन्य और हेतु दे रहे हैं। हो गया आगे की पंक्तियों से। अभी तक की चिंतन के अनुसार क्या निर्णय हो चुका है? मोक्ष के लिए कारण केवल ज्ञान ही है। क्यों? भेद प्रत्यय निवर्तकत्वात्। और मोक्ष के लिए कारण कर्म अथवा समुच्चय नहीं है, क्योंकि वो भेद प्रत्यय से युक्त है। ये सब बातें हो गई और आगे चलेंगे। अब अकार्यत्वाच्च निश्रेयस्य कर्म साधनत्व अनुपपत्ति ही। ठीक है, देखिए, अकार्यत्वाच्च निश्रेयस्य, च निश्रेयस्य अकार्यत्वात्, च निश्रेयस्य अकार्यत्वात् कर्म साधनत्व अनुपपत्ति। निश्रेयस, निश्रेयस कहते मोक्ष को, ठीक।
और वह मोक्ष अकार्य है, उत्पन्न नहीं होता है, वो तो स्वतः सिद्ध है। क्योंकि मोक्ष क्या है जी? ब्रह्म रूप से स्थिति, ब्रह्म ही मोक्ष है, और वो तो उत्पन्न होता नहीं है, अकार्य है। अकार्य होने के कारण कर्म उसका साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्मों के द्वारा जो भी उत्पन्न होता है कि नहीं, तो उत्पाद्य रहता है, उत्पन्न हुआ रहता है कि नहीं। कर्म के द्वारा जो उत्पन्न जो मिलता है वो कैसा है? उत्पन्न हुआ ही होता है वो। और मोक्ष कैसा है? नित्य है, इसलिए उसका साधन कर्म नहीं हो सकता है। ये कहा देखिए, च निष्क्रियस्य अकार्यत्वात् कर्म साधनत्व अनुपपत्ति ही। तो निष्क्रियस्य पद आया है ना, उस पर लिखते थोड़ा। यदि स्वर्गादिवत् मोक्ष अपि कार्य स्यात्, यदि स्वर्गादिवत् मोक्षः अपि कार्य स्यात् तर्हि तस्य कर्म साधनं स्यात्, तर्हि तस्य कर्म साधनं स्यात्। पूर्ण विराम। न तु तथा मोक्षः कार्यः, न तु तथा मोक्षः कार्यः। पूर्ण विराम। तस्मात् न तस्य कर्म साधनं भवति, तस्मात् न तस्य कर्म साधनं भवति। पूर्ण विराम। साध्यस्य, कौंस में लिखिए कार्यस्य, आगे ही वस्तुनः यत्किंचित् साधनं स्यात्, यत्किंचित् साधनं स्यात् अर्धविराम। न तु असाध्यस्य, न तु असाध्यस्य। पूर्ण विराम। तस्मात् असाध्यस्य, तस्मात् असाध्यस्य, कौंस में लिखिए अकार्यस्य, कौंस बंद, अकार्यस्य। आगे मोक्षस्य कर्म साधनत्वम अनुपपन्नम, कर्म साधनत्वम अनुपपन्नम। हो गया जी? देखिए भाई, आप यदि स्वर्गादिवत मोक्ष भी कार्य स्यात्, जैसे स्वर्ग कार्य है, प्राप्य है कि नहीं, यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस प्रकार स्वर्गादिवत मोक्ष भी कार्य स्यात्, तर्हि तस्य कर्म साधनम स्यात्। क्योंकि जो जो कार्य होता है, जो जो उत्पन्न होता है, उसके लिए तो साधन होता है कौन? कर्म। स्वर्ग मतलब क्या? सुख विशेष, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है, वो तो अपने कर्म से उत्पन्न होता है। उस प्रकार यदि मोक्ष भी साध्य रहता, कार्य रहता, तब तो उसका साधन कर्म होता। किंतु मोक्ष क्या नहीं है जी? कार्य नहीं है, वही लिखा आगे, न तो तथा मोक्ष कार्य, तथा मोक्ष कार्य न, तस्मात् न तस्य कर्म साधनम भवति। इसलिए उस मोक्ष का साधन कर्म नहीं हो सकता है। लगा पंक्ति? तस्मात् न तस्य कर्म साधनम भवति। आगे साध्यस्य ही वस्तुनः यत्किंचित् साधनम स्यात्। देखिए, साध्य कोई वस्तु रहती है तब तो उसका कोई न कोई साधन होता है। कार्य यदि कोई वस्तु रहती है, साध्य रहती है, तो न तो असाध्यस्य, किंतु जो असाध्य है, अकार्य है, उसका कोई साधन होता नहीं है। जैसे घट का तो साधन है, क्योंकि घट क्या है? साध्य है, कार्य है। और आकाश का कौन साधन है? कोई नहीं, क्योंकि आकाश साध्य नहीं है हम लोगों की दृष्टि से। ठीक? न तो असाध्यस्य, तस्मात् असाध्यस्य, असाध्यस्य अर्थात अकार्यस्य, कौन? मोक्षस्य कर्म साधनत्वम अनुपपन्नम,
उसका साधन कर्म हो नहीं सकता। चलिए आगे भाष्य में, च निश्रेयस्य अकार्यत्वात् कर्म साधनत्व अनुपपत्ति। तो कर्म साधनत्व, इस पर लिखिए एक वाक्य विग्रह उसका, कर्म साधनम यस्य, कर्म साधनम यस्य तत् कर्म साधनम, तत् कर्म साधनम अर्धविराम, तद्भाव कर्म साधनत्वम, तद्भाव कर्म साधनत्वम तस्य अनुपपत्तेः, तस्य अनुपपत्तेः इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, कर्म साधनम यस्य, कर्म है साधन जिसका, उसको बोलते कर्म साधनम, तद्भाव उसका भाव, कर्म साधनत्वम तस्य अनुपत्ति, तो वही लिखा है कर्म साधनत्व अनुपत्ति ही, मतलब कर्म मोक्ष का साधन हो नहीं सकता। ठीक है, स्वर्ग आदि का साधन हो सकता है, तो स्वर्ग को बोल सकते हैं हम लोग क्या, इसका कैसा है स्वर्ग, कर्म साधन, कर्म साधन स्वर्ग, कर्म का, कर्म है साधन जिसका, ऐसा है कौन, स्वर्ग, वैसा मोक्ष नहीं है। चलिए अनुपत्ति, कर्म साधनत्व अनुपत्ति। आगे, न ही नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते, क्यों कर्म का साध्य मोक्ष नहीं है, इसका बता दिया इस पंक्ति में, न कान्वय क्रियते के साथ, ही क्योंकि यतो ही अस्मात् ही नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते न क्रियते, कोई भी नित्य वस्तु हो, उस नित्य वस्तु को कर्म के द्वारा बनाया नहीं जा सकता और ज्ञान के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है नित्य वस्तु को। समझ में आया कि नहीं? जैसे नैयायिकों की दृष्टि से आकाश नित्य है, तो उसको न कर्म से बना सकते हैं न ज्ञान से बना सकते, क्योंकि वो क्या है, नित्य है। वैसे यहाँ पर मोक्ष भी कैसा है हमारा, नित्य है, क्योंकि ब्रह्म ही मोक्ष है, इसलिए वो कर्म का भी साध्य नहीं है, कर्म के द्वारा भी प्राप्य नहीं है और ज्ञान के द्वारा भी प्राप्य नहीं है। ठीक है जी, तो बोलेंगे भाई कर्म के द्वारा प्राप्य नहीं है, कर्म के द्वारा साध्य नहीं है, बात तो ठीक, ज्ञान के द्वारा भी प्राप्य नहीं है, कैसे? तो देखिए ज्ञान बहुत बार तो बताया जाता है, ज्ञान क्या है, साधन है, और उसका साध्य क्या है जी, मोक्ष। ये तो वाक्य तो बोलते हैं, ठीक भी है वो बोलते तो, किंतु उसका अभिप्राय ये होता है उस ज्ञान के द्वारा कोई मोक्ष उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वैसा तो मोक्ष का साधन ज्ञान भी नहीं है, तो फिर क्या है, तो मोक्ष तो नित्य है ना, साधन उसके लिए बताया जाता है जो अनित्य वस्तु हो। अब मोक्ष जब नित्य है तो उसके लिए कौन सा साधन हो सकता है, कोई साधन नहीं हो सकता, उसका कारण कोई नहीं हो सकता, मोक्ष ब्रह्म ही है। तो बोलेंगे भी ज्ञान साधन है, ज्ञान साधन सब वेदांत में बताते ये क्या चीज है, तो ज्ञान साधन है, ज्ञान कारण है मोक्ष का, इस बात को बताने में अभिप्राय ये होता है कि ज्ञान उत्पन्न होने से अविद्या निवृत्त होती है। अविद्या और अविद्या का कार्य जो भेद प्रत्यय, इनकी क्या होती है, निवृत्त होती है, बस इसकी निवृत्ति कर देना, इतना ही काम है किसका, ज्ञान का, तो मोक्ष सिद्ध ही है। किंतु मोक्ष को दिखा दिया ज्ञान ने, इसीलिए कह देते हैं मोक्ष का साधन हुआ कौन, ज्ञान। वैसा ज्ञान का कार्य कितना है, केवल अविद्या और अविद्या का कार्य को निवृत्त करना, यही है कि नहीं? बाबुळीची सारावी हाथे, हाथे पानी तो नित्य ही है क्या, जैसे तालाब के ऊपर शैवाल आ गया, शैवाल जानते हैं ना, शैवाल क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, काई जम जाती है। अब वहां पर हम लोगों को पानी प्राप्त नहीं करना है, प्राणी तो है ही है, केवल क्या करना है जी, वो जो काई आई हुई है उसको हटाना है, पानी तो है। उस प्रकार ब्रह्म रूप मोक्ष तो नित्य सिद्ध ही है, वो साध्य है नहीं, फिर ज्ञान साधन ये कैसे, तो इतने अंश के लिए कि वो ज्ञान अविद्या को निवृत्त कर देता है, क्योंकि अविद्या के कारण ढका हुआ जैसा है ब्रह्म, पता नहीं चल रहा है कि नहीं,
तो उसको निवृत्त कर देना, विद्या को निवृत्त कर देना, यही ज्ञान का काम है। हो गया। चलिए, इसीलिए भाष्य में लिखा है कि ही नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा न क्रियते, न ज्ञान से द्वारा की जाती है न कर्म के द्वारा की जाती है। लग गया जी। लिखते इस पर एक वाक्य, यत् क्रियते तद ही अनित्यम, तद ही अनित्यम अर्धविराम, यथा घटः, यथा घटः पूर्ण विराम, मोक्षः तु नित्यः, मोक्षः तो नित्यः इति सर्ववादिभिः अभ्युपगतः एव, अभ्युपगतः एव पूर्ण विराम, तस्मात् नित्यस्य मोक्षस्य न कार्यत्वम अर्धविराम, येन कर्म तस्य साधनं स्यात्, येन कर्म तस्य साधनं स्यात् इति भावः। अर्थ देखिए भाई, यत् क्रियते तद ही अनित्यम, जो जो वस्तु किया जाती है, बनाई जाती है, वो वस्तु क्या होती है? अनित्य। उदाहरण घट अनित्य है, बनाया जाता है। मोक्ष तो नित्य इति सर्ववादी भी अभ्युपगत, सब लोग मोक्ष को क्या मानते हैं? नित्य ही मानते हैं। अभ्युपगत एव स्वीकृत एव, तस्मात् नित्यस्य मोक्षस्य न कार्यत्वम्, इसलिए नित्य ऐसा जो मोक्ष है वो कार्य नहीं है। ये न कर्म तस्य साधनम स्यात्, यदि वो कार्य होता तो उसका साधन कर्म होता, वो कार्य है ही नहीं है, इसलिए उसका साधन कर्म नहीं है। हो गया जी। चलिए आगे, आगे भाष्य में केवलम ज्ञानम अपि अनर्थकम तर्हि प्रश्न चिन्ह, इस पंक्ति के ऊपर लिखिए आक्षेप, ये पूर्व पक्षी की पंक्ति है। आक्षेप, इस पंक्ति का अन्वय कैसा देखिए, तर्हि, तर्हि को पहले लेना, बाकी कुछ नहीं। तर्हि केवलम ज्ञानम अपि अनर्थकम, ठीक। देखिए भाई, पूर्व पक्ष ने वो पीछे वाला वाक्य सुन लिया, कौन सा? नहीं नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते, ये सुन लिया, तब तुरंत बोल दिया उसने, पूर्व पक्ष ने, तर्हि ज्ञान से भी साध्य नहीं है मोक्ष, तब तो तर्हि, तब तो केवलम ज्ञानम अपि अनर्थकम, तुम्हारा केवल ज्ञान भी क्या हो जाएगा? अनर्थक। अनर्थक व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या था? ज्ञान से, कर्म से नहीं मोक्ष मिलता है, कोई बात नहीं, किंतु ज्ञान से तो मिलता ही, हम समझते थे। अब आप क्या कहने लग गए? ज्ञान से भी मोक्ष नहीं मिलता है, तब ज्ञान क्या हुआ तुम्हारा? अनर्थक। ये प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का। उस पूर्व पक्षी के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, ननु यदि कर्मणा ज्ञानेन वा मोक्षः न क्रियते, मोक्षः न क्रियते अर्धविराम, तर्हि कर्म इव ज्ञानम अपि, तर्हि कर्म इव ज्ञानम अपि न मोक्ष साधनम, न मोक्ष साधनम इति व्यर्थम एव ज्ञानम अपि, इति व्यर्थम एव ज्ञानम अपि इति पृच्छति, केवल इति, केवल इति। हो गया। देखिए भाई अर्थ,
ननु यदि कर्मणा ज्ञानेन वा मोक्ष न क्रियते, कर्म से अथवा ज्ञान से यदि मोक्ष नहीं होता है तो तब तो कर्म की तरह ज्ञानम अपि न मोक्ष साधनम, ज्ञान भी मोक्ष का साधन नहीं होगा, तब तो व्यर्थम एवं ज्ञानम। जैसा कर्म ज्ञान मोक्ष की दृष्टि से व्यर्थ है, मतलब मोक्ष का साधन नहीं है कौन, कर्म, वैसा ज्ञान भी नहीं है तो ज्ञान क्या हो जाएगा, व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। क्यों, कर्म से मोक्ष नहीं मिलता है तो ठीक है, मोक्ष का साधन कर्म नहीं है, किंतु कर्म से कम स्वर्ग तो मिलेगा, कुछ तो काम में आएगा, किंतु ज्ञान तो आपका वो भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक क्या बोल रहे थे आप, ज्ञान से मोक्ष, अब कह रहे ज्ञान से भी मोक्ष नहीं, तब ज्ञान से तो मोक्ष भी नहीं और दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा, तो ज्ञान क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। ठीक, अब चलिए आगे उसको उत्तर दे रहे, न अविद्या निवर्तकत्वे सति, ये पंक्ति है ना, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, समाधान दे रहे हैं, न अविद्या निवर्तकत्वे सति दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्। ठीक, पूर्ण विराम। अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टम कैवल्य फलावसानत्वम। ठीक है, चलिए भाई, सबसे जो पहला वाक्य पढ़ा हम लोगों ने वो संग्रह वाक्य है, मुख्य है, उसकी व्याख्या आगे के वाक्य है। कौन सा वाक्य, न अविद्या निवर्तकत्वे सते दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्। ठीक है जी, ज्ञानस्य इति शेषः, उसके ऊपर लिखेंगे ज्ञानस्य इति शेषः। ठीक है जी, देखिए उस पूर्व पक्ष का खंडन कर रहे हैं, न ज्ञान व्यर्थ नहीं होगा, न, क्यों, अविद्या निवर्तकत्वे सति, वह ज्ञान क्या करता है जी, अविद्या को निवृत्त कर देता है, और अविद्या को निवृत्त करके वह ज्ञान दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्, प्रत्यक्ष कैवल्य प्राप्त कराने वाला है, मतलब मोक्ष प्राप्ति रूप फल पर्यंतता अवसान, फल पर्यंतता प्रत्यक्ष है किसमें, ज्ञान में। वो ज्ञान क्या करता है, अविद्या को निवृत्त कराता है, और मोक्ष प्राप्ति रूप फल पर्यंत वो क्या है, ज्ञान है, सीधा मोक्ष को दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो साधन है और मोक्ष साध्य हुआ, किंतु उसने क्या कर दिया, अविद्या को निवृत्त कर दिया, बस मोक्ष सिद्ध ही है। तो मोक्ष पर्यवसाय हुआ कि नहीं, कौन, ज्ञान, ये बात को कह रहे हैं। थोड़ा लिखेंगे इसके ऊपर, ज्ञानस्य अविद्या निवर्तकत्वेन, ज्ञानस्य अविद्या निवर्तकत्वेन दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात् इति, दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात् इति, पूर्ण विराम। ज्ञानेन मोक्षः साध्यते, ज्ञानेन मोक्षः साध्यते इति न वयं ब्रूमः, इति न वयं ब्रूमः, किं तर्हि, प्रश्न चिन्ह। ज्ञानेन अविद्या निवर्तते, ज्ञानेन अविद्या निवर्तते, अर्धविराम। यन्मूलः संसारः, यन्मूलः संसारः, पूर्ण विराम। निवृत्तायां च अविद्यायां, निवृत्तायां च अविद्यायां केवलात्म स्वरूपेण,
केवलात्म स्वरूपेण अवतिष्ठते विद्वान। अवतिष्ठते विद्वान, पूर्ण विराम। तस्मात् अविद्यानिवर्तकस्य ज्ञानस्य अविद्यानिवर्तकस्य ज्ञानस्य केवलात्मस्वरूपेण अवस्थानलक्षणं कैवल्यफलम् अवसानम् इति दृष्टम्। अवसानम् इति दृष्टम्, पूर्णविराम। एवं अविद्यानिवर्तकत्वेन कैवल्यफलावसायित्वात् मोक्ष साधनं ज्ञानम् इति अस्माभिः उच्यते। इति पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर अविद्या निवृत्ति एव ज्ञानेन क्रियते। अविद्या निवृत्ति एव ज्ञानेन क्रियते। अर्धविराम। कैवल्य रूप मोक्ष फलम तो नित्य सिद्धम एव। पूर्णविराम। नित्य सिद्धम अपि इदम अविद्या निवृत्ति अभावे असिद्धम इव प्रतिभाति इति कृत्वा तद अविद्यानिवर्तकं ज्ञानम् मोक्ष साधनम् इति उक्तम्। पूर्णविराम। यथा स्वगृहे नित्यं स्थितम् अपि हिरण्यनिधिम् अज्ञानात् अस्थितम् इव सन्तम् अंजनादिना पुरुषः साधयति। अर्धविराम। तद्वत् ज्ञानेन विद्वान् नित्य सिद्धम् अपि मोक्षम् अविद्यावशात् असिद्धम् इव सन्तम् साधयति। पूर्णविराम। न एतावता ज्ञान साध्यत्वं मोक्षस्य नित्य सिद्धस्य
नित्य सिद्धस्य पूर्ण विराम। आगे मोक्षो ही ब्रह्म, मोक्षो ही ब्रह्म अर्धविराम, नित्यापरोक्षम च ब्रह्म, नित्यापरोक्षम च ब्रह्म अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति श्रुतेः, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बंद इति श्रुतेः पूर्ण विराम। आगे कथम तस्य कार्यत्वं स्यात् प्रश्न चिन्ह, कथम तस्य कार्यत्वं स्यात् प्रश्न चिन्ह। तस्मात्, तस्मात् मोक्ष स्वरूप आवारक, मोक्ष स्वरूप आवारक अविद्या निवर्तकत्वात्, अविद्या निवर्तकत्वात् ज्ञानम मोक्ष साधनम इति उक्तम, ज्ञानम मोक्ष साधनम इति उक्तम अर्धविराम। न तु मोक्ष जनकत्वात्, न तु मोक्ष जनकत्वात् इति कृत्वा, इति कृत्वा न ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्वम्, इति कृत्वा न ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्वम् अर्धविराम। नापि मोक्षस्य ज्ञान कार्यत्वम्, नापि मोक्षस्य ज्ञान कार्यत्वम् इति भावः। ठीक हो गया भाई, अर्थ देखिए। ज्ञानस्य अविद्या निवर्तकत्वेन, ज्ञान अविद्या का निवर्तक होने के कारण दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्, कैवल्य फलावसायी है ज्ञान, ये प्रत्यक्ष है। आगे लिख रहे ज्ञानेन मोक्ष साध्यते इति न वयम रूमः, ज्ञान से मोक्ष साध्य है ऐसा हम बोलते नहीं है। किम तर्हि, फिर क्या बोलते हैं? तो ज्ञानेन अविद्या निवर्तते, ज्ञान से अविद्या क्या होती है? निवृत्त होती है। ठीक है ना। ज्ञान से रज्जु के ऊपर सर्प, जब रज्जु के ऊपर जब सर्प का भान होता है अज्ञान के कारण, जब हम ज्ञान संपादन करते रज्जु का, इयम रज्जु, तो उस ज्ञान ने रज्जु को प्राप्त कराया या रज्जु प्राप्त ही थी? प्राप्त ही थी, केवल अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसी थी। और अज्ञान था इसलिए सर्प भी दिख रहा था। अब ज्ञान ने क्या किया? केवल अज्ञान और अज्ञान का कार्य सर्प को निवृत्त किया, रज्जु को प्राप्त नहीं कराया, वो तो प्राप्त ही है। उस प्रकार ज्ञानेन अविद्या निवर्तते, यन्मूल संसार, जिस मूल, जो संसार का मूल है अविद्या अज्ञान, उस अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होती है। और निवृत्तायाम च अविद्यायाम, अविद्या निवृत्त होने पर केवल आत्मस्वरूपेण अवतिष्ठते विद्वान, वो विद्वान ज्ञानी बस आत्मस्वरूप से स्थित रहता है अविद्या निवृत्त होने पर। तस्मात् अविद्या निवर्तकस्य ज्ञानस्य केवल आत्मस्वरूपेण अवस्थान लक्षणम कैवल्य फलम अवसानम इति दृष्टम। इसलिए अविद्या निवर्तक जो ज्ञान है वह ज्ञान केवल आत्मस्वरूपेण स्थित रहना रूप जो मोक्ष है। तो मोक्ष दिया कि नहीं? किसने? उस ज्ञान ने। मोक्ष दिया मतलब क्या? अविद्या को हटाया, तो मोक्ष तो सिद्ध ही है, लेकिन मोक्ष दिया ये व्यवहार हो रहा है। ठीक, देखिए, तस्मात् अविद्या निवर्तकस्य ज्ञानस्य केवल आत्मस्वरूपेण अवस्थान लक्षणम कैवल्य फलम, केवल आत्मस्वरूप से स्थित रहना रूप जो कैवल्य है, मोक्ष है, वो फल हो गया। फलम अवसानम, फल तक पहुंच गया कौन? ज्ञान। इति दृष्टम, प्रत्यक्ष ही है विद्वान के लिए। एवं अविद्या निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसायित्वात् मोक्ष साधनम ज्ञानम इति अस्माभिः उच्यते।
देखिए भाई, अविद्या का निवर्तक होने से कैवल्य फल का अवसायी ज्ञान होने के कारण मोक्ष का साधन ज्ञान है, यह हम लोगों से बोला जाता है, व्यवहार किया जाता है। किंतु वस्तुतः ज्ञान से कोई सिद्ध होता है, कार्य है मोक्ष, ऐसी बात नहीं। आगे देखिए, अविद्या निवृत्ति एवं ज्ञानी ने क्रियते। ज्ञान से द्वारा क्या होता है? केवल अविद्या की निवृत्ति। ज्ञान अविद्या निवृत्ति एवं ज्ञानी ने क्रियते। कैवल्य मोक्ष फलम तो नित्य सिद्धम एवं, वो नित्य सिद्ध है, परंतु नित्य सिद्ध होने पर भी वो नहीं के बराबर था, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं था। वही लिखा है, नित्य सिद्धम अपि इदम अविद्या निवृत्ति अभावे। जब अविद्या निवृत्ति का अभाव था, मतलब अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई थी, अर्थात अविद्या थी, तब असिद्धम इव प्रतिभाति, असिद्ध की तरह ही भास रहा था। कौन? मोक्ष, कैवल्य। वो तो नित्य सिद्ध है, प्राप्त है, तो भी नहीं के बराबर भास रहा था अज्ञान के कारण। इति कृत्वा, ऐसा होने से, तत् अविद्या निवर्तकम ज्ञानम, उस अविद्या का निवर्तक कौन है? ज्ञान। ज्ञानम मोक्ष साधनम इति उक्तम। यद्यपि अविद्या का निवर्तक है ज्ञान, तो भी क्या मोक्ष का साधन है, इस रूप से बोला जाता है। उदाहरण दे रहे, यथा स्वगृहे नित्य स्थितम अपि हिरण्य निधिम। समझ लीजिए किसी के घर में धन गड़ा हुआ है जमीन के अंदर, तो स्थित है, विद्यमान है, हमेशा उपलब्ध है, तो भी उसका ज्ञान न होने के कारण नहीं की बराबर है। ठीक, देखिए, स्वगृहे नित्यम स्थितम अपि हिरण्य निधिम अज्ञानात् अस्थितम इव, अज्ञान के कारण नहीं के बराबर है, होते हुए भी कुछ काम कर रही है। अस्थितम इव संतम, फिर अंजनादीना, आंख में कुछ विशिष्ट प्रकार का अंजन लगा दिया तो धन दिखाई दिया, तो अंजनादिना पुरुष साधयति, पुरुष उसको प्राप्त कर लेता है। यद्यपि प्राप्त क्या किया? प्राप्त ही था, है कि नहीं? नित्य प्राप्त ही था, किंतु नित्य प्राप्त होने पर भी प्राप्ति का व्यवहार हो रहा है। क्यों? बीच में भ्रम का स्वीकार करना पड़ता है, अज्ञान था ना, वही। अंजनादिना पुरुष साधयति, तद्वत्, उस प्रकार ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, विद्वान नित्य सिद्धम अपि मोक्षम, है कि नहीं, अविद्यावशात असिद्धम इव। देखिए भाई, ज्ञानेन तद्वत्, ज्ञानेन, ज्ञान से भी वैसे ही होता है। कैसे? देखिए, तद्वत् ज्ञानेन विद्वान नित्य सिद्धम अपि मोक्षम अविद्यावशात असिद्धम इव संतम साधयति। साधयति, क साधयति? विद्वान। केन? ज्ञानेन। किम साधयति? मोक्षम साधयति। कीदृशम मोक्षम विद्वान ज्ञानेन साधयति? नित्य सिद्धमपि मोक्षम विद्वान ज्ञानेन साधयति, है कि नहीं? नित्य सिद्ध ही मोक्ष को साध्य कर लेता है। बोलेंगे भाई नित्य सिद्ध और साध्य कर लेता है कैसे? वही लिखा आगे, अविद्यावशात असिद्धम इव संतम, क्योंकि वो मोक्ष कैसा था? अविद्या के कारण नहीं के बराबर था, असिद्ध जैसा था, उसको साध्य कर लेता है। ठीक, अविद्यावशात असिद्धम इव संतम साधयति। हो गया जी। आगे, न एतावता ज्ञान साध्यत्व मोक्षस्य नित्य सिद्धस्य, एतावता नित्य सिद्धस्य मोक्षस्य ज्ञान साध्यत्वम न। इससे ये नहीं समझना भाई कि नित्य सिद्ध जो मोक्ष है वो ज्ञान से साध्य है, ये समझना नहीं। क्यों? मोक्षो ही ब्रह्म, मोक्ष ही तो ब्रह्म है। और नित्य अपरोक्षम च ब्रह्म, और ब्रह्म कैसा? नित्य अपरोक्ष है, नित्य सिद्ध है, वो किसी से भी साध्य नहीं है, ज्ञान से भी साध्य नहीं है, ज्ञान स्वरूप है वो। श्रुति भी कहती है यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति श्रुते है। ठीक, आगे, कथम तस्य कार्यत्वम स्यात्, इसलिए वो कार्य हो नहीं सकता। तस्मात् मोक्ष स्वरूप आवरक अविद्या निवर्तकत्वात्, मोक्ष स्वरूप, मोक्ष जो ब्रह्म, मोक्ष स्वरूप ब्रह्म का आवरक जो अविद्या है, उस अविद्या को निवृत्त करने वाला ज्ञान है। अविद्या निवर्तकत्वात् ज्ञानम, ऐसा होने से उस ज्ञान को हम बोल देते क्या? मोक्ष साधनम इति उत्तम।
मोक्ष का साधन ज्ञान है, ऐसा बोलते हैं। न तो मोक्ष जनकत्वात्, मोक्ष का साधन ज्ञान है इसका मतलब वो ज्ञान मोक्ष का जनक है, ये बात नहीं, क्योंकि मोक्ष ब्रह्म है, उसका जनक कोई नहीं हो सकता। फिर ज्ञान मोक्ष का साधन है, क्यों? अविद्या निवर्तकत्वात्। लग गया जी? न तो मोक्ष जनकत्वात्, ठीक है, न तो मोक्ष जनकत्वात् इति कृत्वा न ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्वम्, इस दृष्टि से ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है। नापि मोक्षस्य ज्ञान कार्यत्वम, मतलब ज्ञान का कार्य मोक्ष नहीं है और मोक्ष का साधन ज्ञान नहीं है, ठीक है। और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो मोक्ष का साधन ज्ञान है। तो कुल मिलाकर क्या चिंतन सामने आ रहा है कि मोक्ष का साधन एक दृष्टि से ज्ञान है और एक दृष्टि से साधन ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मरूप मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात मोक्ष का ब्रह्मरूप मोक्ष का साधन ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान अविद्या को निवृत्त करता है, इस दृष्टि से तो मोक्ष का साधन है कौन? ज्ञान। ये बात हो गई, हो गया जी। बस आगे ये जो संग्रह वाक्य का व्याख्यान हुआ अभी हम लोगों का, इसका ही विवेचन आगे 2-4 वाक्य में होने वाला है दृष्टांत पूर्वक, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।